नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, बीच बीच में ठीक हो जा रहे थे, लेकिन अभी जब वो मेदांता में भर्ती थे तब ऐसी खबरें आने लगी थी कि उनके लिए दुआ कीजिए। तभी से लग रहा था कि शायद अब उनका बचना मुश्किल है। बहरहाल आज सुबह सुबह खबर ये आई, उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। मुलायम सिंह यादव बहुत नीचे से उठ करके और यहाँ तक पहुँचे थे। शुरू में वो पहलवानी किया करते थे, बहुत सामान्य से परिवार के थे, गरीब परिवार के थे वो, और वो पहलवानी किया करते थे और उस पहलवानी की बदौलत ही वो राजनीति में आए और उनका एक धोबी पछाड़ दाव ऐसा रहा जो पहलवानी में भी आजमाते रहे और राजनीति में भी वो आजमा करके पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसी दाव को उन्होंने आजमाया था। इससे जुड़ा हुआ बड़ा दिलचस्प वाकया है कैसे वो राजनीति में आए। सेफई के रहने वाले मुलायम सिंह यादव आगरा से उन्होंने एमए किया, उसके बाद पास के ही स्कूल में वो टीचर बन गए थे। टीचर रहते हुए वो जो पानी का आंदोलन था, नहर के पानी का, उसमें शिरकत कर रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी से राम मनोहर लोहिया से जुड़ गए थे, मतलब सामाजिक कार्यों से वो उसी दौरान जुड़ गए थे और साथ में पहलवानी भी कर रहे थे। पहलवानी बहुत पहले से करते चले आ रहे थे, जो कि कंटिन्यू कर रहे थे। उसी दौरान क्या है कि करहल एक जगह है जहाँ से कि अभी जीते हैं अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव, वहाँ पर एक कुश्ती रखी गई। उस कुश्ती में सरयुद्दीन त्रिपाठी जो है वो बहुत बड़े पहलवान थे, कद काठी में काफ़ी लंबे चौड़े, और मुलायम सिंह यादव से उनकी कुश्ती हुई। उस कुश्ती को देखने के लिए जसवंत नगर के तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह भी आया, चूँकि कुश्ती के ये शौकीन थे और पहले के ज़माने में कुश्ती ही वो आप कह सकते हैं ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं या एक मनोरंजन का साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। कौन किसको पटकेगा, किस दाव से पटकेगा, पहलवानी एक शौक था गांव-गांव में। तो उस कुश्ती में क्या हुआ कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कद काठी में छोटे मुलायम सिंह यादव सरयुद्दीन त्रिपाठी जैसे पहलवान को हरा देंगे। लेकिन वो कुश्ती हुई और उस कुश्ती में मुलायम सिंह यादव ने सरयुद्दीन त्रिपाठी को पटक दिया, चित्त कर दिया। अब इस कुश्ती को नत्थू सिंह भी देख रहे थे, जो उस समय जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ से विधायक थे। उनकी नज़र मुलायम सिंह यादव पे पड़ी और मुलायम सिंह यादव चूँकि सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे, सक्रिय रहने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे वो उनके और ज़्यादा नज़दीक आते चले गए। अब यहीं से इन्हें राजनीतिक ब्रेक मिलता है। 1967 का चुनाव आया तो नत्थू सिंह जो है वो कहे कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है और मुलायम तब तक उनके नज़दीक आ चुके थे, लिहाजा इस लड़के को टिकट दे दिया जाए। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उनको पहली बार टिकट मिला। जसवंत नगर से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अब वो चुनाव जो जीते हैं 67 में, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव 1967 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार सबसे कम उम्र के विधायक बने और उसके बाद राजनीतिक ऊंचाइयां छूते चले गए। आया साल 1989 का विधानसभा चुनाव। तब जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोक दल अ और लोक दल ब, इन 4 दलों ने मिलकर के जनता दल का गठन किया था। 4 दलों की एकजुट ताकत ने असर दिखाया और 1989 के चुनाव में एक दशक बाद विपक्ष को 208 सीटें मिली यूपी में। उस समय उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा सीटें थी, जिसके चलते जनता दल को बहुमत के लिए 14 अन्य विधायकों की जरूरत थी। यूपी में जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री के 2 उम्मीदवार थे। लोक दल ब के नेता मुलायम सिंह यादव और दूसरे दल के नेता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत की दावेदारी कर रहे उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह। उत्तर प्रदेश में जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चौधरी अजीत सिंह का नाम तय हो चुका था और शपथ की वो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पहलवानी वाला दांव आजमा दिया मुलायम सिंह यादव ने और विधायक अजीत सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। फिर 5 वोटों से उनको हरा करके ये मुख्यमंत्री बने थे। हुआ कुछ यूँ कि केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और वो अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लखनऊ में अजीत सिंह की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। मुलायम सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री उन्हें जो ऑफर किया गया था उसको ठुकरा करके सीएम पद की दावेदारी कर दी। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री का जो डिसीजन होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक में
दान के जरिए होगा। और वहाँ से जो है राजनीति ने करवट ले ली। बीपी सिंह के आदेश पे मधुदंडवते, मुफ्ती मोहम्मद सईद और चिमन भाई पटेल बतौर पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश भेजे गए। दिल्ली से लखनऊ भेजे गए पर्यवेक्षकों ने कोशिश की कि मुलायम सिंह यादव उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर ले, लेकिन मुलायम सिंह इसके लिए तैयार पहले से ही नहीं थे। उन्होंने जो है बाहुबली डीपी यादव की मदद से अजीत सिंह खेमे के 11 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया और उनकी मदद से उसी समय बेनी प्रसाद वर्मा भी कर रहे थे। वहीं से दोस्ती हुई। विधायक दल की बैठक के लिए दोपहर में जनता दल के विधायकों को लेकर गाड़ियों का काफिला विधानसभा में मतदान स्थल पर पहुंचा। विधायक अंदर थे और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर जनता दल कार्यकर्ताओं का हुजूम दोनों के फेवर में नारे लगा रहा था। तिलक हाल के बाहर दोनों नेताओं के समर्थक बंदूकें लहरा रहे थे। मतदान में मुलायम सिंह यादव ने चौधरी अजीत सिंह को 5 वोटों से मात दे दी। इस तरीके से चौधरी अजीत सिंह का सपना चूर चूर हो गया और मुलायम सिंह पहली बार 5 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने। के बाद शुरू हुआ बिखराव। उत्तर प्रदेश में भले ही 4 पार्टियों ने मिलकर के जनता दल बना लिया था, लेकिन दिल इनके नहीं मिले थे। बीपी सिंह से मुलायम सिंह यादव की इसलिए नहीं पटती थी क्योंकि बीपी सिंह डकैती उन्मूलन की नीतियों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। उन्होंने संकल्प लिया था कि डकैतों का उन्मूलन करके मानेंगे और जब ऐसा नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। मुलायम सिंह उनकी इस नीति के विरोधी थे। इस वजह से कभी दोनों में पटी नहीं और बीपी सिंह चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत अजीत सिंह के पास जाए, लेकिन मुलायम ने ऐसा होने नहीं दिया। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम ने चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी के समर्थन से अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली। अयोध्या मंदिर का आंदोलन चला तो कार सेवकों पे साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मुलायम सिंह यादव मुस्लिमों के नेता बने। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बाद में मुलायम ने ये बात कही थी कि बहुत कठिन फैसला था, लेकिन तब तक इस घटना से वो मुल्ला मुलायम बन गए थे। साल 1992 आया। मुलायम सिंह ने जनता दल समाजवादी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में अलग दल बना लिया। तब तक पिछड़ी मानी जाने वाले जातियों और मुसलमानों के बीच मुलायम लोकप्रिय हो चुके थे। मुलायम सिंह का ये बड़ा कदम था जो उन्हें राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। फिर तो वो राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 1989 से लेकर के 1991, 93 से लेकर के 95 और 2003 से लेकर के 2007 तक उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे। फिर 1996 से लेकर 1998 तक HD देवगौड़ा की सरकार में देश के रक्षा मंत्री भी रहे। 9 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी तब वो आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव जीते थे। जनता दल से अलग होने के बाद 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का उन्होंने गठन किया था और 1993 में यूपी की 422 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव जो हुए उसमें उन्होंने बसपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। बसपा के 164 प्रत्याशी जीते तो सपा के 67 उम्मीदवार जीते, यानी सपा अपने पहले ही चुनाव में 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई और इस चुनाव में सपा ने 256 उम्मीदवार उतारे थे और बने थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। 95 में गेस्ट हाउस कांड होने के बाद मुलायम सिंह यादव की सीएम की कुर्सी चली गई थी। 9 बार विधायक, 7 बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री रहे और वो राजनीति के आप कह सकते हैं ऊंचाइयां छूते चले गए। बाद में उन्होंने अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी। हालांकि उनके छोटे भाई शिवपाल यादव भी उनके साथ लगे रहे और जब उन्होंने 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई तब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में खासा योगदान दिया। लेकिन जब विरासत सौंपने की बारी आई, राजनीतिक विरासत, तब उन्होंने अखिलेश यादव को ही चुना और 2012 में उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, उनकी मां साधना गुप्ता जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, फिर किस तरीके से बाद में राजनीतिक विरासत को लेकर के परिवार में कलह हुआ ये सबने देखा जाना, इसलिए अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल जो दांव मुलायम सिंह यादव ने पहलवानी में चली थी वही दांव वो राजनीति में भी चलते रहे, इसलिए मुलायम सिंह यादव बने। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन